राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 20वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, उस राजा पुलिंद की जब देवदूतों व देवगणों के साथ युद्ध में हार हो गई तब उस राजा ने क्या किया, हम आगे का वर्णन सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषियों, वह राजा कई वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में छुपा रहा। तब एक दिन वह अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर अपने नगर में पुनः आया और राजपाट चलाने लगा। लेकिन उस पुलिंद राजा का पूरा ध्यान उस घटना चक्र पर ही लगा रहा। राजा पुलिंद निर्जला एकादशी के प्रभाव को भूल ही नहीं पा रहे थे जो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इस चिंता के कारण उस राजा को क्षय रोग हो गया। उसके शरीर में केवल हड्डियां और खाल ही रह गई। तब एक दिन राजा पुलिंद ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपा और खुद अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा। उसने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। उस राजा ने वन में सभी से पूछा कि निर्जला एकादशी क्या होती है, इसके देवता कौन है तथा इस एकादशी का व्रत करने का क्या पुण्य फल मिलता है तथा इस एकादशी की विधि क्या है, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तब वह राजा वन में सभी आश्रमों में भटकता रहा। तब एक दिन एक आश्रम में गया। वहां दत्तात्रेय मुनि को देखकर राजा ने दत्तात्रेय जी को नमस्कार किया और उनके चरणों में जाकर बैठ गया और रोने लगा। तब दत्तात्रेय जी राजा पुलिंद से बोले कि हे राजन, हे सौम्य, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे आने का क्या आशय है, तुम बहुत चिंतित नजर आ रहे हो और क्यों रुदन कर रहे हो। हे राजन, तुम्हारे दुख का जो भी कारण है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। तब राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी से बोले कि हे मुनिवर, मैं राजा पुलिंद हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपनी सेना और मेरे गौरव का बहुत घमंड आ गया था। तब एक दिन मैं अपनी सेना को लेकर राजा प्राचीन रही के नगर में आक्रमण कर दिया। वह राजा विष्णु भक्त था। मैं उस राजा और उस प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। तब एक गांव वाले ने आकर मुझसे कहा कि हे राजन, आज हमारे राजा और प्रजा का निर्जला एकादशी का उपवास है। हमारा राजा और मेरी प्रजा 2 दिन तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगी, इसलिए आप 2 दिन बाद युद्ध करने के लिए आना। तब हे मुनिवर, उस ग्रामवासी ने मुझसे कहा कि आज मेरे राजा रानी और मेरी पूरी प्रजा का निर्जला एकादशी का उपवास है। पूरी प्रजा व्रत में लीन है और पूजा कर रही है। हे मुनिवर, उस ग्रामवासी के वचनों को सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया और मैंने एकादशी के व्रत और उसके देवता का अपमान कर दिया और मैं अपनी सेना के साथ उस नगर पर मैंने आक्रमण कर दिया और खूब लूटपाट मचाने लगा। तब हे मुनिवर, मैंने एक चमत्कार देखा। सूर्यास्त के बाद वहां अनेक विष्णु दूत और विष्णुगण अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर हमसे युद्ध करने के लिए आ गए। मेरी पूरी सेना का विष्णु दूतों ने नाश कर दिया। उन विष्णु दूतों की सेना ने समुद्र के समान मेरी सेना का भक्षण कर दिया। हे मुनिवर, मैं अपने प्राण बचाकर भाग आया। तब हे मुनिवर, कुछ बरस तक मैंने राज्य संभाला, लेकिन मेरा मन राज्य करने में ही नहीं लग रहा था। मेरा मन शुद्ध हो चुका था। मैंने अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपा और तामसी व्रति का आश्रय ले लिया। मैं वन वन में आश्रम आश्रम में भटककर सबसे निर्जला एकादशी का महात्म्य पूछता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया।
तब आज मुझे आपके दर्शन हुए तो मैं कृतकृत्य हो गया। मैं धन्य हूँ, मेरे पूर्वज पुण्यशाली हैं जो आज मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। हे मुनिवर, यह निर्जला एकादशी क्या है? यह व्रत कैसे करते हैं? इसके देवता कौन हैं? इस एकादशी का व्रत करने का क्या पुण्य फल मिलता है? यह एकादशी करने की क्या विधि है? मैं विस्तार से आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे निर्जला एकादशी का महात्म्य विस्तार से सुनाइए। मैं आज आपकी शरण में आया हूँ, कृपया आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, अन्यथा हे मुनिवर मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद के वचनों को सुनकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से राजा पुलिंद को अपने चरणों में से उठाया और उसका आलिंगन किया और दया की दृष्टि से भगवान मधुसूदन की प्रिय तिथि एकादशी व्रत के विधान को बताने लगे। इसके आगे का महात्म्य मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। इस अध्याय में आज मैं आपको एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाऊंगी। आइए अब हम एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक माँ बेटे थे। दोनों सभी एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने 26 एकादशी का व्रत करने के बाद एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन उन्हें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, हमने 26 एकादशी के व्रत करे और हमने उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। इसलिए माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तो माँ बोली कि बेटा क्यों जा रहा है, एक ना एक दिन फल भी मिल जाएगा। लेकिन बेटा नहीं माना और वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक सेठ मिला। सेठ बोला कि अरे भाई, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तो वह लड़का बोला कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशियों के व्रत करे और उद्यापन भी किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। इसलिए मैं भगवान से पूछने जा रहा हूँ कि हमें 11 का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोला कि बेटा, अगर तुझे भगवान मिल जाएं तो तू मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। तो लड़का बोला हाँ हाँ सेठ जी, जरूर पूछ लूँगा। तब सेठ जी बोला कि बेटा, मेरे 3 लड़के हैं, मैं उन तीनों के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ। कई साल हो गए, हर बार इमारत गिर जाती है। तो लड़का बोला कि जरूर पूछ लूँगा। तब वह लड़का आगे चल दिया। चलते चलते उसे एक सर्प मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तब लड़के ने झट से मिट्टी डालकर सांप के पूंछ में लगी आग को बुझा दिया। तभी वह सर्प बोला कि अरे लड़के, तूने मुझे क्यों बचाया? अब मैं तुझे खाऊंगा। तो लड़का बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं, मैंने तो तेरी पूंछ में से आग बुझाई और तू मुझे ही खाएगा। तो सांप बोला कि मैं 100 साल का हो गया हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मेरे शरीर की खाल जगह जगह से उधड़ गई है, मैं घिसट घिसट के चलता हूँ, इसलिए मेरा पेट घिस गया है। मैं मरने के लिए जा रहा था, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। मैं खुद ही अग्नि में गिरकर मरने जा रहा था, लेकिन मेरी मुक्ति होने से पहले ही तूने मुझे बचा लिया, इसलिए अब मैं तुझे खाऊंगा। तब वह लड़का बोला कि हे सर्प देवता, मुझे तुम अभी मत खाओ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तो आप मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, अगर तू भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछ लेगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तब लड़के ने कहा कि जरूर पूछ लूंगा। तब सांप ने कहा कि अगर तुझे भगवान मिल जाएं तो उनसे पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब लड़का बोला कि जरूर पूछ लूँगा। फिर वह लड़का आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक नदी मिली। उस नदी में एक मगरमच्छ था। जैसे ही लड़का नदी पार करने के लिए नदी में कूदा तो मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली और वह मगरमच्छ बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। तब वह लड़का बोला कि हे मगरमच्छ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने और मेरी माँ ने
26 एकादशी का व्रत करा और उद्यापन भी किया, लेकिन हमें व्रत का फल नहीं मिला। इसलिए मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊँ तो तुम मुझे खा जाना। तो वह मगरमच्छ बोला, ठीक है भाई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ दूंगा। अगर तू भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछ ले तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तब लड़के ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगा। तब वह मगरमच्छ बोला कि मैं जल में रहता हूँ और जल में ही खाता हूँ, फिर भी मेरा गला हमेशा सूखा रहता है, मेरे गले में हमेशा जलन होती रहती है। तुम भगवान से मिलकर मेरे इस दुख का निवारण पूछना। तब वह लड़का बोला कि मैं जरूर पूछ लूंगा। तब वह लड़का आगे चल दिया। चलते चलते वह बहुत दूर जंगल के पार पहुंच गया। तब उसे एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। तब वह ब्राह्मण लड़के से बोला कि बेटा, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। तब वह लड़का बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैंने और मेरी माँ ने 26 एकादशी के व्रत किए और उद्यापन किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब वह ब्राह्मण बोला कि अगर तेरे सामने भगवान आएंगे तो तू कैसे पहचानेगा। तब वह लड़का बोला कि मैं जरूर पहचान लूंगा। सिर पर मुकुट, गले में वैजंती माला, कानों में कुंडल, धनुष बाण हाथ में लिए हुए, ऐसे हैं मेरे राम भगवान। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ही भगवान राम हूँ। तब वह लड़का ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, अगर आप भगवान हैं तो आप पहले मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने साक्षात प्रकट होकर उस लड़के को दर्शन दिए। तो वह लड़का भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान बोले कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो वह लड़का बोला कि भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी 11 के व्रत करे, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो भगवान बोले, जा तू वापस घर जा, तेरी काकी के एक लड़की होगी, उससे पूछना, वो तुझे बताएगी कि तुझे क्या फल मिलेगा। तब उस लड़के ने रास्ते में जो मिले उनके दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या बांटी ही नहीं, इसलिए उसके गले में जलन होती रहती है। ऐसा करना, तू उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन मिट जाएगी। फिर भगवान ने सांप के बारे में कहा कि वह सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थी, लेकिन उसने वो खजाना किसी भी गरीब को दान नहीं किया, इसीलिए उसका पेट उन 4 घड़ों के खजानों पर घिसटता रहता है। तू उससे कहना कि वो खजाना गरीबों में दान कर दे, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान राम ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि वह सेठ 2 भाई हैं। उस सेठ का छोटा भाई बहुत गरीब है, उसकी एक जवान लड़की है, लेकिन उसके पास अपनी लड़की को शादी करने के लिए पैसा नहीं है। अगर वह सेठ अपने छोटे भाई की लड़की की शादी धूमधाम से करवा दे तो उसका 3 मंजिल का मकान बन सकता है। इस तरह वह लड़का भगवान राम को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर चल दिया। तो सबसे पहले उसे मगरमच्छ मिला। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, तुझे भगवान के दर्शन हुए, तूने मेरे दुख का निवारण पूछा। तब वह लड़का बोला कि हे मगरमच्छ भाई, आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित थे, लेकिन आपने अपने ज्ञान को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन हो रही है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब लोग डर जाते हैं, कोई मेरे पास ही नहीं आता। ऐसा कर, तू ही मेरा ज्ञान सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान उस लड़के को सुना दिया। सुनाते ही उस मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और वह मगरमच्छ लड़के को आशीर्वाद देकर नदी में चला गया। तब वह लड़का आगे चल दिया। आगे उसे वही सर्प मिला। सर्प ने जैसे ही लड़के को देखा तो कहा कि अरे, तुझे भगवान मिले, तूने मेरे दुख का निवारण पूछा। तब वह लड़का बोला कि हे सर्प देवता, मुझे भगवान मिले और मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। हे सर्प देवता, पिछले जन्म में आप एक राजा थे, आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था।
आपने किसी को भी धन दान में नहीं दिया। अगर आप वो 4 घड़े भरे हुआ सोना किसी को दान कर दें तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको मुक्ति मिल जाएगी। तब सांप भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला था। सांप ने कहा कि अरे भाई, मुझे देखकर तो कोई मेरे पास ही नहीं आता, सब मुझसे डरते हैं। उस खजाने को मैं किसको दान दूं? ऐसा करो, वह खजाना तुम ही ले लो। तब सांप उस खजाने को उस लड़के को दे देता है। उसी क्षण सांप की मृत्यु हो गई। फिर वह लड़का ज्ञान और खजाना लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। तब लड़के ने सेठ से कहा कि हे सेठ जी, आपके छोटे भाई की एक कंवारी लड़की है, आप अपने छोटे भाई की लड़की की धूमधाम से शादी करवा दीजिए। जिस दिन आप अपने छोटे भाई की लड़की की धूमधाम से शादी करवा देंगे तो उसी दिन आपका 3 मंजिल का इमारत पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तब उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढूं? ऐसा करो, तुम ही मेरे भाई की लड़की से शादी कर लो। तब उस सेठ ने अपनी भतीजी की शादी उस लड़के से करवा दी और उसे खूब सारा दान दहेज दिया। वह लड़का अपनी पत्नी को दान दहेज को और 4 घड़े सोने के लेकर और ज्ञान लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह लड़का खूब धन दौलत और पत्नी को लेकर गांव के पनघट पर पहुंचा तो गांव की कुछ औरतें भागी भागी उससे बुढ़िया माई के पास गई और बोली कि बुढ़िया माई, बधाई हो, तेरा बेटा तो खूब दान दहेज और पत्नी को लेकर खूब लाव लश्कर के साथ आ रहा है। तब बुढ़िया माई बोली कि अरे, क्यों जले पर नमक छिड़कती है? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए हैं, न मालूम कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से उसने आरती की थाली सजाई और बेटा बहू की आरती करी और घर के अंदर लिया। उसका घर धन दौलत से भर गया। तब बेटा बोला कि माँ, काकी के लड़की हुई है ना? माँ बोली कि बेटा, तुझे कैसे पता चला? तब लड़का बोला कि माँ, मैं काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। फिर वह काकी के घर गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा कि अरे मेरी प्यारी बहना, बता मुझे 11 का फल कब मिलेगा? तो वह कन्या बोली कि भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और फिर भी तू पूछता है कि तुझे 11 का फल कब मिलेगा। इस प्रकार आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास का 20वां अध्याय सुनाया, साथ ही एकादशी की पुण्यफल देने वाली कहानी भी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।